घबराओ नहीं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहा होता तो मैं उस हादसे के बारे में जानने के लिए इतनी बेचैन क्यों होती? प्लीज मेरे जख्मों को कुरेदने की कोशिश मत कीजिए। मैं सिर्फ उस ट्रेजेडी के बारे में जानना चाहती हूँ जिसने तुम्हें इतना हिलाकर रख दिया है। मालूम नहीं क्यों लाला जी को लगता है कि मैं तुम्हें इस डिप्रेशन से निकालने में उनकी मदद कर सकती हूँ। ये कंचन कब आएगी? देखो, बात टालने की कोशिश मत करो, मेरी तरफ देखो। कौन थी वो? कौन? एक लड़की थी ना तुम्हारी जिंदगी में। देखो, मैं इतनी नासमझ नहीं कि इतनी सीधी सी बात का अंदाजा न लगा सकूं। कौन थी वो? रीमा एक ऐसी कली थी जो बिन खिले ही मुरझा गई, जो बचपन में बिछड़ने के बरसों बाद फिर मेरी जिंदगी में आई और ऐसे आई कि मेरे सारे वजूद पे छा गई। हमने क्या क्या सपने बुने थे, क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन मैं उसका कातिल हूं। मेरे इंतजार में उस बेचारी ने घुट घुट के अपनी जान की बलि दे दी। एक हद तक मेरी मां भी उसकी मौत की जिम्मेदार थी। यह एहसास कि उसने खुद अपने हाथों अपने बेटे के अरमानों का खून किया है, उसे आखिरी सांसों तक तड़पाता रहा। तुम खामोश क्यों हो गई? सोच रहे हो कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान जिंदा क्यों है? कुदरत भी इंसान के साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। मैं टूट चुका हूं, बिल्कुल टूट चुका हूं। तुमने ये जख्म क्यों खोले? ताकि इन पर मरहम रख सकूं। जब से मैं तुमसे मिली हूं, तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूं। मैं आसानी से जज्बात में बहने वाली लड़की नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकूं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन ये जानती हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। मैं तुमसे कुछ मांगती नहीं, सिर्फ ये कि तुम जिंदगी की तरफ लौट आओ। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, थोड़ी सी और करो। तुम हालात के शिकार बन गए हो। अगर तुम उस ट्रेजेडी को इस एंगल की तरफ से देखोगे, तुम्हारे अंदर गुनाह का जो एहसास है वो खुद खत्म हो जाएगा। I'm sorry, मैंने तुम्हारी आज की शाम खराब कर दी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। नहीं नहीं, अच्छा किया, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। I thank you for it। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ? ओनली डिनर? यहाँ तो कुछ है नहीं, तो चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, आज मन नहीं कर रहा, फिर कभी सही। कम ऑन, लेट्स गो। नहीं तो मैं भूखी रह जाऊंगी। सुबह लाला जी के साथ एक टोस्ट खाया था, उसके बाद कुछ नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। नाइस प्लेस। आदित्य, आइए आइए, वेलकम। मुद्दतों बाद घर का रास्ता कैसे याद आया? बस यूं ही। काफी तब्दीलियां हुई हैं यहाँ। साल पहले आया था तब तो मामला कुछ ढीला था। तब डैडी की तबीयत ठीक नहीं थी। अब मैं ही होटल चला रही हूँ। Oh, that's very good। इनसे परिचय नहीं करवाओगे? Oh, I'm sorry, she is Miss गंगाधर। सीमा गंगाधर, मैं दिल्ली में रहती हूँ, इनकी दोस्त हूँ। प्लीज टू मीट यू। बैठिए। थैंक यू। प्लीज। बस यही समझ लीजिए कि ये इनका होटल है। इनके डैडी पार्टीज वगैरह यही देते थे। मिन्नी,
डैडी 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठ सकते। ये व्हीलचेयर कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं, टांगों में कुछ तकलीफ है। बेटा वो इब्राहिम भाई का फोन था, कल उनके यहाँ कोई बड़ा फंक्शन है, केटरिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं फोन करूंगी डैडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे डैडी, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये आदित्य है, आदित्य धनराज। हाँ, ब्रिजभूषण साहब का बेटा। जी। ओह गॉड, देखा मैं कितना बूढ़ा हो गया, पहचाना ही नहीं। Who is this charming young lady? आपकी मिसेस? जी नहीं, ये मेरी दोस्त है दिल्ली से। आपकी तबीयत कैसी है? Still kicking? अब इन टांगों को ज्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। बैठो बैठो, रिलैक्स। थैंक यू। बेटा इनका खास ख्याल रखना। जी डैडी। ओके बाय। चुन के लड़की ढूंढी है, बेस्ट ऑफ लक। देखो बेटे, सीमा बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। शी कैन बी ए वेरी गुड लाइफ पार्टनर। वो बहुत अच्छी जीवन साथी हो सकती है। कोई और बात कीजिए ना लाला जी। अरे, इससे जरूरी बात और क्या हो सकती है? देखो बेटे, तुम्हारी शादी होगी तो धनराज विला आबाद होगा, तुम्हारा घर बसेगा, तो तुम्हारी जख्म भी भर जाएंगे। लेकिन मैं... अच्छा एक बात बताओ, सीमा अच्छी लगी कि नहीं? मालूम नहीं। तुम्हें मालूम है लेकिन तुम मानना नहीं चाहते। देखो बेटे, अकेलेपन से भयानक रोग इंसान के लिए और कुछ नहीं होता। यह मैं अपनी जिंदगी के जाती तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूं। अब देखो ना, इतनी उम्र होने के बावजूद भी मैं रिटायर नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि इस घर का अकेलापन मुझे खाने को दौड़ता है। अगर मेरी जिंदगी में ब्रिज न होता, तुम्हारी दादी मां न होती, अनु का सहारा न होता, और तुम मेरी जिंदगी में ना आए होते, तो मैं कब का टूट गया होता। ये आप आज कैसी बातें कर रहे हैं लाला जी? आज मैं तुम्हें वो राज बताता हूं जो सिर्फ तुम्हारे पापा को पता था। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी के बारे में बताता हूं। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी। हम दोनों ने मिलकर पढ़े सुनहरे सपने देखे थे। उस समय मैं और ब्रिज अपनी किस्मत बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उस समय मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब सब कुछ आया, रुपया, पैसा, ये घर, तो उस लड़की को पता नहीं क्या रोग लगा कि उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। और उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। सारी जिंदगी मैंने वो बात निभाई और इसी जिद में सारी जिंदगी गंवा दी। मुझसे ज्यादा अकेलेपन का दर्द और कौन जान सकता है बेटे। इसलिए कहता हूं, मेरी बात मान लो, अपना घर बसा लो। नहीं बेटे नहीं, ये मैंने तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये एहसास दिलाने के लिए कहा है बेटे कि जिंदगी जिंदा रहकर जियो। अब देखो ना, भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में इस लड़की को भेजा है। इसे समझो, परखो और फिर बेझिझक फैसला कर लो। अच्छा लाला जी, मैं चलता हूं, मैं फिर आऊंगा। बेटे,
तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं देखूंगा।